Good morning, dear students. How are you all? I hope, students, you all are doing great. And welcome to the EVS class. So now you all turn to page number 70. हमने already we have finished this chapter. The chapter was about nature's gift to us. Nature ने हमें क्या क्या गिफ्ट दिया है. In this chapter we study type of resources. Resources के क्या क्या types होते हैं, renewable और non renewable. और रिन्यूएबल क्या है, जो कि रिसोर्सेज दैट कैन नेवर गेट एग्जॉस्टेड और फिनिश, ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होता है. एंड नॉन रिन्यूएबल क्या है, वो रिसोर्सेज ख़त्म हो सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये वाला होमवर्क करने के लिए दिया था. आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया किया. नाउ यू पीपल मैच एंड राइट इट डाउन. फर्स्ट इज़ राइट आर फॉर रिन्यूएबल एंड एन फॉर नॉन रिन्यूएबल. तो ऐसा आर लिखना है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता. जैसे कि सन क्या है हमारा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये कभी ख़त्म नहीं होता. तो यू व्हाट यू विल राइट देयर, आर. नेक्स्ट इज़ क्लाउड. हमारा क्लाउड इज़ ऑल्सो एन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये कभी ख़त्म नहीं होता. इट इज़ अ नेचर्स गिफ्ट टू अस. नेक्स्ट इज़ लेड. लेड क्या है, लेड कहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपने पेंसिल की जो नोकी होती है, पेंसिल की जो निब होती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ लेड. तो वो क्या है, वो ख़त्म हो सकता है बिकॉज दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो हमें मिनरल से मिलता है, तो वो ख़त्म हो सकता है. तो यू विल राइट एन. नेक्स्ट इज ट्री. ट्री इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज़ पेट्रोल. पेट्रोल क्या है, हमें मिनरल से मिलता है, सो पेट्रोल क्या है, आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज़ माउंटेन, तो वो भी हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है. उसके बाद कोल. कोल इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. सो प्लीज़ नोट इट डाउन. नेक्स्ट लेट्स मूव टू एफ. राइट शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का हमें शॉर्ट आंसर लिखना है. तो विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. हमारा जो क्रॉप्स है वो ग्रो करने के लिए कौन सा सॉइल सबसे बेस्ट होता है. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स दैट हमारा जो है रिवर से जो होता है, क्रॉप ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फर्टाइल सॉइल चाहिए. सो हमारा क्रॉप अच्छा फर्टाइल सॉइल होगा तो उससे हमारा क्रॉप अच्छा ग्रो करेगा. सो हमारा जो एलुवियल सॉइल है वो नदर्न प्लेन में वहाँ पे बहुत सारा एलुवियल सॉइल होता है जो कि बहुत ही बढ़िया है हमारा क्रॉप को ग्रो करने के लिए. सो आंसर विल बी एलुवियल सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. नेक्स्ट इज़ फ्रॉम वेयर डू वी गेट मिनरल्स. हमें मिनरल्स कहाँ से मिलता है. सो मिनरल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. हमें अर्थ के अंदर, बहुत ही अंदर क्या है, माइनिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या होता है. सो नेचर ग्रोज लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन सम एरिया. सो नेचर ने क्या किया है, बहुत सारे प्लांट और ट्रीज़ खुद ब खुद उस एरिया में ग्रो करते हैं. जैसे कि हम आजू बाजू में कोई प्लांट या ट्री लगाते हैं तब वो उगता है, राइट. बट नेचर ने क्या है, बहुत एक ऐसा एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पे ढेर सारे प्लांट और ट्रीज़ उन्होंने ग्रो किया है. तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, दैट एरिया इज़ कॉल्ड एज फॉरेस्ट. सो यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा. अगर कोई भी आप लोगों को डाउट हो, कोई भी डाउट, प्लीज़ आस्क मी. नेक्स्ट इज राइट डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. वाई आर द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज फूटबॉल, कॉल्ड फूटबॉल. नदर्न प्लेन जो है इंडिया का, उसको फूटबॉल क्यों बोला जाता है. क्योंकि फूटबॉल इसीलिए बोला जाता है स्टूडेंट, बिकॉज प्लेंटी ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर. वहाँ पे ढेर सारे जो क्रॉप्स हैं उगते हैं. क्यों उगते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे अमाउंट में एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है. और एलुवियल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, फर्टाइल होता है. और वहाँ पे क्या है, एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर एज रिवर गंगा फ्लोज हियर. वहाँ पे भी यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ वाटर देयर. वी इवन रिक्वायर वाटर टू ग्रो आवर क्रॉप्स. हमें पानी चाहिए होता है अपने क्रॉप को अच्छा बनाने के लिए. तो वहाँ पे क्या है, रिवर गंगा उस एरिया में फ़्लो करता है, जिसकी वजह से क्या है, हमें एलुवियल सॉइल मिलता तो मिलता ही है और पानी की भी कोई कमी नहीं होती है. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल क्या होता है. Alluvial soil is a fine-grained fertile soil deposited by water flowing over flood plains
और इन रिवर बेड्स। सो क्या होता है, एलुवियल सॉइल एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है, जो कि वाटर के जब बहता है, वाटर जब फ्लो करता है तो उसके रिवर के बेड में उसको आप फाइंड कर सकते हो। एंड आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, वो कैसे बनता है। एलुवियल सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ब्रॉट बाय द रिवर। रिवर की वजह से जो भी मिट्टियाँ हमारे पास आती हैं, एंड दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड सस्टेबल फॉर एग्रीकल्चर, इट कवर्स अबाउट 40% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया। सो रिवर की वजह से जो डिपोजिशन आती है, सॉइल जो रिवर जो हमारा सॉइल लेके हमारे पास आता है, तो उसकी वजह से क्या है, वो सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है। सो उसके वजह से क्या होता है, हम एलुवियल सॉइल वहाँ से फॉर्म होता है। और आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो एलुवियल सॉइल है 40% हमारा इंडिया का टोटल लैंड को कवर करा हुआ है। हम 40% इंडिया के लैंड में वी कैन फाइंड एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट इज वाई एंड हाउ कैन वी कंजर्व आर रिसोर्सेज, क्यों और कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। So student, natural resources should be used very carefully. So इसका आंसर क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज हमें जो हैं बहुत ही केयरफुली यूज़ करने हैं। बिकॉज क्योंकि ये जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं, एंड हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर वो ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, और उसके बिना हमारी लाइफ बहुत ही टफ हो जाएगी। आप बताओ, आप अगर पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो आप कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर पाओगे, दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि कम अमाउंट में उसको यूज़ करना। सो हम कैसे इसको कम अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। पहला तो आपको होगा यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सॉइल इरोजन को स्टॉप करना चाहिए, उसके लिए क्या है, आपको ट्री प्लांट करेंगे तो आप सॉइल इरोजन स्टॉप होगा। उसके बाद क्या है, डू नॉट कट फॉरेस्ट आप कट नहीं करोगे तो ग्रीनरी बनी रहेगी और वेदर भी बढ़िया रहेगा। प्लांट मोर ट्रीज, ढेर सारे ट्रीज हम प्लांट करने से हमारा क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज बच सकता है। नेक्स्ट इज डू नॉट वेस्ट पेपर एज इट इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प। पेपर भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किससे बना होता है, वुड पल्प से वो बना हुआ होता है। अवॉइड एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एयर और वाटर पोल्यूशन को रोकना चाहिए, कोई भी पोल्यूशन को हमें रोकना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, और जितने भी जंगली जानवर हैं उनको हमें नहीं मारना चाहिए, स्पेशली उनके लेदर्स के लिए, उनके स्किन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं अगर करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम बचा सकते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं, बचा सकते हैं, सो दैट वो हमारे लिए यूज़फुल हो। नेक्स्ट इज़ हॉट्स। हॉट्स में क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय CNG एंड वाई शुड वी यूज़ इट। सो CNG क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये ऐसा गैस होता है जो कि हम खाना कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके। नेक्स्ट इज़ लाइफ स्किल। ट्रीज़ अराउंड अस आर बीइंग कट डाउन इन लार्ज नंबर टू फुलफिल आर नीड। हमारे अगल बगल जो ट्रीज़ हैं बहुत सारे कट हो रहे हैं अपने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। मेनी एनिमल्स एंड बर्ड लूज देयर होम्स व्हेन ट्रीज़ आर कट डाउन। अगर ट्रीज़ कट होती है तो बहुत सारे जंगली जानवर अपना घर उसमें से उनको भागना होता है, और बर्ड्स के नेस्ट गिर जाते हैं, उनका वो बेघर हो जाते हैं। ट्रीज़ एंड एनिमल्स आर बोथ इम्पॉर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल। जो ट्रीज़ और एनिमल्स हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। मैंने आपको कल ही बताया था डैट अगर एनिमल्स नहीं रहेंगे तो हमारा लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, हमें बहुत ही दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी उनकी वजह से। सो क्या है, तो हमें क्या करना है, ट्रीज़ को बचाना है, और ट्रीज़ की वजह से तो आपको ऑक्सीजन मिलता है, आपका सॉइल इरोजन रुकता है, तो बहुत सारी ट्रीज़ की यूजेस हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको बचा के रखनी है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है, और फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट चैप्टर 12, दैट इज़ एयर वाटर एंड वेदर। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर में प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।